अयोध्या में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया, जबकि सरकार ने दावा किया था कि आतंकवादियों का खात्मा होगा। मौर्य ने अपनी बात में निम्नलिखित मुख्य बिंदु रखे। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें खुशी हुई कि सरकार देर से ही सही दुरुस्त कदम उठा रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 24 घंटे के भीतर ही टाई फिस हो गया। महिलाओं के सम्मान का मुद्दा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ऑपरेशन के नाम पर बहनों, महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि अपमान किया गया और उन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्या हुआ कि सरकार को 24 घंटे में ही बैकफुट पर आना पड़ा। आतंकवादी न मारे जाने का दावा। मौर्य ने जोर देकर कहा कि वहां घुसकर एक भी आतंकवादी को नहीं मारा गया। सरकार पर आरोप। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहनों और देशवासियों की आंखों में धूल झोंकी है। भाजपा पर हमला। उन्होंने कहा कि वे भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने बेनकाब करेंगे। संविधान बदलने का डर। मौर्य ने दावा किया कि अगर भाजपा 400 का आंकड़ा पार कर लेती तो आज संविधान बदल दिया गया होता। अयोध्या वासियों को बधाई। उन्होंने अयोध्या के लोगों को बधाई दी कि उन्होंने भाजपा को 400 का आंकड़ा पार नहीं करने दिया और उन्हें बैसाखी पर खड़ा कर दिया। वन नेशन वन एजुकेशन की मांग। प्रधानमंत्री के वन नेशन वन इलेक्शन के नारे पर मौर्य ने वन नेशन वन एजुकेशन की मांग की, जिसका अर्थ है कि सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश को खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाई फिस हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी बात थी? 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद ही करना ही था तो सारे गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद ही करना ही था तो सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ करने के बाद युद्ध बंद किया जाता, हम सभी स्वागत करते। लेकिन न केवल बहनों के हाथ आंख में धूल झोंका, देशवासियों के आंख में धूल झोंका। इस प्रकार से जो भाजपा का चाल और चरित्र और चेहरा है उसको जनता के बीच में बेनकाब करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संविधान सम्मान, 400 के पार का अगर आंकड़ा पूरा हो गया होता तो आज संविधान बदल दिया गया होता। मैं पूरे देशवासियों को, विशेष रूप से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने 400 के आंकड़ा पार वर्ष का सपना दिखाने वाले लोगों को बैसाखी मिला के खड़ा कर दिया। संविधान तो बन गया, लेकिन आज संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज भी मनमानेपन पर उतारू हैं। इसलिए जनता को सावधान भी कर रहा हूं कि भारतीय संविधान हमारी थाती है, विरासत है। इस देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने का सूत्र है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आपस में भाई भाई की बात को बताता है। और ये भारतीय संविधान ही है जो सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ग को एक सूत्र में पिरो करके सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। 27 के चुनाव की क्या रणनीति है आपकी? क्या किसी पार्टी से आप वो करेंगे? बहरहाल अभी मैं उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभाओं में जाऊंगा, प्रदेश के सभी जिलों में जाऊंगा। यात्रा हमारी लगातार चलती रहेगी। ये चौथे चरण की यात्रा है, जिसमें आज अयोध्या में चौथे चरण की यात्रा पूरी हो रही है। कल से मैं देवीपाटन में घुसूंगा, जहां पर गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच की 4 दिवसीय यात्रा होगी, जो 23 को समाप्त होगी। और उसके बाद अगले चरण की यात्रा का मैं शुभारंभ करूंगा। यात्रा लगातार तब तक चलती रहेगी जब तक मैं भाजपा के इन काले कारनामों का चिट्ठा पूरे प्रदेश की जनता को न बता दूं। रही बात 2027 की, मकसद होगा जनता के साथ विश्वासघात करने वाली भाजपा सरकार की विदाई। इसलिए 2027 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इसी तैयारी के साथ हम मैदान जंग हैं और आवश्यकता पड़ेगी भाजपा को हटाने के लिए तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ हाथ मिलाने में भी कोई गुरेज